श्री परमात्मने नमः। प्यारे सुधीजनों, भाई और बहनों, मेरा नाम पंडित श्रवण कुमार सारस्वत है। मैं 1978 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य से एमए की उपाधि प्राप्त किया। मैं 1983 बैच का मध्य प्रदेश शासन का पीसीएस अधिकारी था, जो 31 जुलाई 2018 में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। मित्रों, मेरा एक चैनल है। चैनल का नाम है सनातन संस्कृति एवं नीति ज्ञान। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति एवं नीति संबंधी ज्ञान का प्रचार करना है। इसके पहले भी मैंने 6-7 वीडियो बनाए हैं। आज का विषय है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का महत्व क्या है और श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। मित्रों, श्रद्धा शब्द श्रत, सत्य और धा से मिलकर बना है। तो श्रद्धा का व्युत्पत्ति परक मूल अर्थ है सत्य को हृदय में धारण करना। श्रद्धा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि वह दिव्य आंतरिक चेतना है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बालकांड के मंगलाचरण में माता पार्वती एवं शंकर जी की वंदना श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप के रूप में किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यस्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और देवाधिदेव शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, जिस श्रद्धा के बिना सिद्ध जन भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। मित्रों, ऋग्वेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 सूक्त 151 में श्रद्धा का बड़ा विशद विवेचन किया गया है। उस सूक्त का नाम ही श्रद्धा सूक्त है। उसके अनुसार ऋग्वेद में श्रद्धा को एक दिव्य शक्ति और देवी के रूप में चित्रित किया गया है। श्रद्धा यज्ञ और कर्म का मूल आधार बताया गया है। मित्रों, महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में भी श्रद्धा का बड़ा बेहद विवेचन किया गया है। महाभारत के अनुसार श्रद्धा एक दिव्य आंतरिक चेतना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। श्रद्धा मन की पवित्र एवं दैवी शक्ति है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में समाजपाद सूत्र क्रमांक 20 में यह स्पष्ट किया है कि योग साधना और समाधि की प्राप्ति के लिए श्रद्धा परम आवश्यक एवं प्रारंभिक चरण है। श्रद्धा के बिना न तो योग साधना की जा सकती है और न समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद में भी श्रद्धा के विषय में लिखा गया है कि श्रद्धा का मुख्य आधार मनुष्य का हृदय है। यह अंतःकरण की एक पवित्र एवं दैवी शक्ति है जो अंतःकरण के आंतरिक पूर्ण समर्पण से ये प्राप्त होती है। तो मित्रों, श्रद्धा के विषय में हमारे स्मृति ग्रंथों में लिखा है कि श्रद्धा धर्म, ज्ञान और जीवन का आधार है। इस प्रकार स्थान स्थान पर हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे स्मृति ग्रंथों में श्रद्धा के स्वरूप के विषय में विशद विवेचन किया गया है। दर्शन ग्रंथों में और उपनिषद ग्रंथों में लिखा है कि गुरु एवं वेद वचनों के गूढ़ अर्थ का ज्ञान तभी हो सकता है जब व्यक्ति में अटूट श्रद्धा। मित्रों, श्रद्धा के महत्व के विषय में हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे स्मृति ग्रंथों में, महाभारत में बड़ा विशद विवेचन किया गया है। श्रद्धा के प्रकार के विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के
श्लोक संख्या 2, 3, 4 में विवेचन किया है। उन्होंने लिखा है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप श्रद्धा के 3 भेद हैं। पहला है सात्विकी श्रद्धा, जो पवित्र एवं धर्म से संयुक्त है। दूसरी है राजसी श्रद्धा, जो सांसारिकता एवं अहंकार से संयुक्त है। और तीसरी है तामसी श्रद्धा, जो अज्ञान एवं अंधविश्वास से संयुक्त है। तो मित्रों, मनुष्य के शरीर के अनुसार श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यत श्रद्धा स एव सः। यह पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही वो पुरुष है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के 4थे सूत्र में लिखा है, समाजपाद के, कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि व्यक्ति की जैसी वृत्ति होती है वैसे उसका स्वरूप होता है। यदि वृत्ति मनुष्य की सात्विकी है तो उसका स्वरूप सात्विक है। यदि वृत्ति और श्रद्धा उसकी राजसी है तो उसका स्वरूप राजसी वृत्ति का है। और यदि वृत्ति तामसी है, उसकी श्रद्धा तामसी है, तो वह व्यक्ति का स्वरूप भी तामसी होता है। तो मित्रों, श्रद्धा का महत्व और श्रद्धा के प्रकार के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत विशद विवेचन किया गया है। योगेश्वर श्री कृष्ण से लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान के प्राप्त होते ही अचिरेण शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, ज्ञान और पर ब्रह्म की प्राप्ति एक ही चीज है। साक्षात्कार सहित ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम ज्ञान है। श्रद्धा से व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो परम गति को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। आगे श्री कृष्ण ने कहा है कि अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अयम न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है और उसके हृदय में नाना प्रकार के संशय हैं, वह व्यक्ति न तो इस लोक में उसका कल्याण होता है और न उस व्यक्ति का कल्याण परलोक में ही होता है। मित्रों, श्रद्धा विहीन जो भी कर्म आप करते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। श्रद्धा के बिना जो भी आप हवन करते हैं, जो भी आप यज्ञ करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, तप करते हैं, वे सब निष्फल होता है। वह न तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायी होता है। मित्रों, ऋग्वेद के 10th मंडल के 21वें सूक्त में एक वैदिक मंत्र है जिसमें श्रद्धा की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। श्रद्धया अग्निम समिध्यते श्रद्धया हूयते रविः। श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित होती है और श्रद्धा से ही हवन किया जाता है। ऋग्वेद के श्रद्धा सूत्र का 4था मंत्र है कि श्रद्धाम देवा यजमाना वायु गोप्ता उपासते श्रद्धया हृदया आहूता श्रद्धया बिंदते वसु। वायु के द्वारा रक्षित देवता और यज्ञ करने वाले पुरुष श्रद्धा की उपासना करते हैं। इसलिए उपासना करते हैं कि श्रद्धा यज्ञ और कर्म का आधार है। श्रद्धया हृदया हुत्या, हृदय के दृढ़ संकल्प से ही श्रद्धा अपना पूर्ण कार्य संपादित करती है। और श्रद्धया बिंदते वसु, श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में ऐश्वर्य को, वसु को, संपत्ति को प्राप्त करता है। मित्रों, इस प्रकार हमारे शास्त्रों में श्रद्धा के विषय में जो कुछ भी विवेचन किया गया है उसका संक्षेप में मैंने आपको बताया कि श्रद्धा वेदों के अनुसार श्रद्धा एक दिव्य आंतरिक शक्ति है। श्रद्धा यज्ञ और कर्म का आधार है। श्रद्धा हृदय की आंतरिक वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है। और श्रद्धा का आधार हमारा हृदय है। श्रद्धा का उद्भव हृदय में ही होता है। इसलिए मित्रों, आज
श्रद्धा के 3 प्रकारों के विषय में हमने बताया आपको, श्रद्धा के अर्थ के विषय में बताया और श्रद्धा के महत्व के विषय में बताया। मित्रों, आज बस इतना ही। कल हम कुछ और आवश्यक जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्यारे साथियों, मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि मेरा उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म एवं सनातन संस्कृति का, सनातन ज्ञान का और नीति ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए इस ज्ञान के प्रकाश को आप आगे बढ़ाएंगे और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।